प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंचपरमेष्ठी भगवानी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री गुरु विराग सक्र जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरुवशी ईश्वर विष्णु सागर जी महाराज की जय हो। अब यहाँ पर ऋभुक्षी के रूप प्रारंभ होते हैं और ऋभुक्षी में नकारांत नहीं है। नकारांत नहीं होने के कारण यहाँ पर पुनः बनाए हैं। तो प्रथमा एक वचन में ऋभुक्षी यहाँ सी का इकार का अनुबंध लोप किया। क्या किया? अनुबंध लोप। और उसके बाद 23 नंबर सूत्र से ऋभुक्षी के इकार को बाहर निकाला, अनतिक्रमयन विश्लेषित। ठीक है, ये 23 नंबर सूत्र था। ऋभुक्षी अब ई को आ हो जाता है, पंथी मंथी ऋभुक्षिणाम सौ। 185 नंबर सूत्र से क्या हो जाएगा? इसको ई को आ हो जाएगा। ये सा का सारा और आखिरी में सकार का विसर्ग हो जाएगा। 25 नंबर सूत्र से अपन वो मिला देते हैं। रेपसो विसर्जनीय से यहाँ पर विसर्ग हो गया, व्यंजन मत्सरम परवर्णी से ये मिल गया। अब द्वितीय आती है द्विवचन। द्विवचन में ऋभुक्षी प्लस औ। यहाँ पर औ होने के कारण पंचादौ घुट संज्ञा प्रारंभ हो गई। ठीक है, 159 नंबर सूत्र लगाया। उसके बाद ऋभुक्षी का ई बाहर निकाला, अनतिक्रमण विश्लेषेश, ये 23 नंबर सूत्र है, और औ। फिर उसके बाद ये इस ई को अन आदेश होगा। क्या? अनंतो घुटी। 186 नंबर सूत्र से ऋभुक्षी ई का हो गया अन, औ ऊपर से आया। ठीक है, फिर ऋभुक्षी अन को अन माने आ कौ, यहाँ पर ये घुटी चा संबोधो 177 नंबर सूत्र है। यहाँ पर लिंगांत के इसको आ को दीर्घ करते हैं, आकार को दीर्घ कर दिया, तो यहाँ आकार को दीर्घ कर दिया तो बन गया ये आन। फिर उसके बाद ये ना था, ना का णा होता है। कैसे होता है? सूत्र है रा श्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हायाव कवग्र पवांतरोपी। तो यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ पर क्या था? ये क्षा था, काशा योगी छा। छा में क्या बनता है? आधा का और शा। ठीक है, शा, इन दो को मिलके बनता है छा। इस कारण से यहाँ पर रा श्री, तो यहाँ पर रा होता या शा होता या रिरी होती, तो यहाँ पर क्या है? शा, कासा योगी छा का सा है। इस कारण से, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? फिर इसके बाद स्वर आना चाहिए, तो ये स्वर आया है आ। उसके बाद ना था, इसलिए यहाँ पर ना को णा हो गया। ठीक है ना, यानी या तो डायरेक्ट होता है, या तो उसके बाद स्वर हा या व या कवर्ग पवर्ग होता, तो ना को क्या हो जाता? णा, तो यहाँ पर णा हो गया। तो इस प्रकार इसको यहाँ 25 नंबर सूत्र से इसको मिला दिया। तो ऋभुक्षिणा भुक्षिणौ ऋभुक्षिणौ ऋभुक्षाणौ। ठीक है, क्या बन जाएगा? ऋभुक्षाणौ। अब यहाँ पर बहुवचन पे चलते हैं। तो बहुवचन में ऋभुक्षी प्लस जस के जा का पहले अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप होने के बाद फिर यहाँ पर ऋभुक्षी, इसकी इकार बाहर निकाली और अस, यहाँ 23 नंबर सूत्र लगाया और पंचादव घुट से इसकी घुट संज्ञा कर दी। क्या कर दी? घुट। अब इसके बाद ऋभुक्षी ई को अन आदेश होगा, अनंतो घुटी। किससे होगा? अनंतो घुटी। अब यहाँ पर अनंतो घुटी हुआ, फिर ऋभुक्षी, फिर आ का जैसे यहाँ किया था, अन का आके आ बने, आ का दीर्घ करना था, तो आ का यहाँ पर दीर्घ किया तो आ हो गया। घुटी चा संबोधो, जो यहाँ सूत्र लगाया था वो यहीं लगाया, और साथ में जो यहाँ सूत्र लगाया ना का णा किया है। रश्री वर्णिभ्यो नमन्त्या स्वर हाय वर पवर्ग तरांत। यह भी ये छा के बाद आ था, उसके बाद णा था,
तो यहाँ भी वही सूत्र लगा, 139 नंबर का सूत्र लगा तो णा हो गया और अस इसके पीछे था। फिर ये बन गया री भुक छा णाह, री भुक छा णाह। रुक जाओ, री भुक छा णह, क्या बनेगा? री भुक छा णह। अब संबोधन में यहाँ पर पहले में बनता है प्रथमा में री भुक्षा, हे री भुक्षणा, री भुक्षाणौ, और फिर बनता है हे री भुक्षणा, री भुक्षाणः। फिर द्वितीय विभक्ति आती है उसके एक वचन में, री भुक्षी प्लस अम, यहाँ घुट संज्ञा कर दी, पंचादव घुट, और री भुक्षी के इकार को यहाँ पर ने बाहर निकाल लिया, है ना। अनतिक्रम्यन विश्लेषित 23 नंबर सूत्र लगाया, और री भुक्षी का री भुक्ष इस ई का अन हो गया, अनंतो घुटी, यहाँ अनंतो से अन आ गया और अम ऊपर का ही है। अब इसको आ को दीर्घ करना है, तो यहाँ घुटी जो होते हैं उनको दीर्घ किया जाता है, तो घुटी च संबोधो 177 नंबर सूत्र है, उससे यहाँ पर अन का आन किया, ये दीर्घ हो गया। उसके बाद ना को ना होना है, र श्री वर्णेभ्यो नो णमन्त्याः स्वर हायाव कवर्ग पवर्गांतरोपि, 139 नंबर सूत्र है। इससे आपका ये क्या सिद्ध हो गया? री भुक्षिणाम। यहाँ 25 नंबर सूत्र और लग जाएगा, इससे ये सब व्यंजन मस्वरम परवर्णयित ये जुड़ गया। इसी प्रकार द्विवचन आपने बना लिया था प्रथमा के साथ। अब ये बहुवचन पे चलते हैं। द्वितीय का बहुवचन री भुक्षी प्लस सस, सस में यहाँ सा का लोप किया और ये अपन ने अनुबंध लोप कर दिया, ठीक, अनुबंध लोप किया। फिर री भुक्षी की इकार को बाहर निकाला, री भुक्ष ई और अस, ये 23 नंबर से निकाला था, और यहीं पर अघुट स्वरे लोपम सूत्र है, उससे इकार का लोप हो गया। तो यहाँ पर री भुक्षः रेप्सो विसर्जनीय से यहाँ पर 25 नंबर सूत्र लगाया और री भुक्षा, इस प्रकार आपका ये रूप सिद्ध हो गया। अब तृतीय एक वचन देखते हैं। तृतीय एक वचन में री भुक्षी प्लस टा, टा का अनुबंध लोप किया, इस व्यंजन का बचा आ, री भुक्षी में से री भुक्ष का इकार निकाला और 23 नंबर से ई का अघुट स्वरे लोपम सूत्र आता है 187 नंबर का, तो ये बन गया री भुक्षी। ये 25 नंबर यहाँ सूत्र लग गया, तो बन गया री भुक्षा। क्या बन गया? री भुक्षा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इसके द्विवचन एक से साथ बनेंगे, एक ही बनेंगे, री भुक्षी प्लस भ्याम। कुछ नहीं करना है इसका, सीधा यहाँ जोड़ दिया री भुक्षी भ्याम। क्या बन जाएगा? री भुक्षी भ्याम। अब यहाँ बहुवचन में चलते तृतीया का री भुक्षी प्लस भ्यस, इसको भी सीधा जोड़ना है, री भुक्षी भी। ये मात्र सा का यहाँ पर रेप्सो विसर्जनीय 130 नंबर जो सूत्र था, 130 नंबर सूत्र से ये पूरा हो गया। इसके बाद चतुर्थी एक वचन में चलते हैं, तो री भुक्षी प्लस गे, इसमें अनुबंध लोप कर दिया गे का, इसका स्वर बचा ए। अब यहाँ पर री भुक्ष प्लस इसकी भी ई निकाली वहाँ, और यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से ये इसको बाहर निकाला, अघुट स्वरे लोपम से इस इकार का लोप कर दिया, तो बन गया री भुक्षे। ये 25 नंबर सूत्र से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन चलते हैं, तो दोनों के बहुवचन में सीधा सीधा करना है, री भुक्षी प्लस भ्यस, तो बन जाएगा री भुक्षी भ्या। इस सा को 130 नंबर जो सूत्र था रेप्सो विसर्जनीय, इससे यहाँ पर विसर्ग कर दिया। पंचमी
और षष्ठी के एक वचन में री भुक्षी प्लस गसी और गस दोनों को लिया, इनका अनुबंध लोप किया, दोनों व्यंजन का लोप किया, यहाँ इसका और इकार का लिया, तो ये दोनों जगह अस बचे। फिर रिभुक्ष का भिक्षी का ई निकाला और 23 नंबर सूत्र से, और इसका अघुट स्वरे लोपम से 187 नंबर सूत्र से यहाँ पर लोप कर दिया। अब इसको अपन सब मिला देते हैं 25 नंबर सूत्र से, ये अपन ने मिलाया और रेप सो विसर्जनीय इस दोनों सकार का यहाँ विसर्ग कर दिया, बन गया रिभुक्षा, ये बन गया। इसके बाद षष्ठी और सप्तमी का द्वितीया एक से बनेंगे दोनों, इसलिए एक साथ बना दिए रिभुक्षी प्लस ओष। यहाँ रिभुक्ष का एकार निकाला और ओष ये 23 नंबर से निकाला, ई का अघुट स्वरे लोपम से 187 नंबर से लोप किया, तो यहाँ बन गया रिभुक्षो, ये सा का विसर्ग हो गया, रेप सु विसर्जनीय 25 नंबर सूत्र से जोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं षष्ठी के बहुवचन में। यहाँ पर रिभुक्षी प्लस अम, और रिभुक्षी का यहाँ इकार निकाला और अम यहाँ से लिया, ऊपर से आया 23 नंबर सूत्र से, ये अलग अलग किया था और अघुट स्वरे लोपम से इकार का लोप कर दिया। इस प्रकार यहाँ 25 नंबर सूत्र से ये बन गया रिभुक्षाम। अब यहाँ पर सप्तमी एक वचन में रिभुक्षी प्लस गी, यहाँ गी का अनुबंध लोप किया, फिर रिभुक्षी प्लस ई यहाँ की बची और ई यहाँ से बाहर निकाली 23 नंबर सूत्र से इसकी। अब यहाँ पर रिभुक्षी प्लस ई वैसे दो थी ना, तो यहाँ पर सूत्र लग रहा था 24वां, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, पर अघुट स्वरे लोपम सूत्र ने इसका निषेध कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ई का लोप कर दिया, क्योंकि ये ई जो है ये प्रत्यय वाली है। ठीक है, ये पीछे वाले प्रत्यय कहलाते हैं, तो रिभुक्षी सूत्र सिद्ध हो गया सप्तमी एक वचन में रिभुक्षी। अब बहुवचन में चलते हैं, आपने द्विवचन षष्ठी के साथ बना लिए थे, रिभुक्षी प्लस सु, इसका अनुबंध लोप किया पा का, और रिभुक्षी सा का शा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये नामी है, ये स्वर क्या है नामी होने के कारण नामी करपरा प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जयंत रोपी, तो यहाँ पर ये शा हो गया और ये सकार को मिला दिया, तो रिभुक्षी शु। इस प्रकार आपके रिभुक्षी के शब्द रूप सिद्ध हो गए। अब अपन इसका पूरा इकट्ठा रूपमाला देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में बनेगा रिभुक्षा, रिभुक्षाणौ, रिभुक्षाः। संबोधन में हे रिभुक्षा, हे रिभुक्षाणौ, हे ही रिभुक्षाणः। द्वितीया में रिभुक्षाणं, रिभुक्षाणौ और रिभुक्षाः। तृतीया में रिभुक्षा, रिभुक्षिभ्याम, रिभुक्षिभिः। चतुर्थी में रिभुक्षे, रिभुक्षिभ्याम, रिभुक्षिभ्यः। पंचमी में रिभुक्षा, रिभुक्षिभ्याम, रिभुक्षिभ्यः। षष्ठी में रिभुक्षा, रिभुक्षो, रिभुक्षाम। सप्तमी में रिभुक्षी, रिभुक्षो, रिभुक्षिषु। इस प्रकार आपका इकारांत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त हुआ। और एक और बात ध्यान रखना, सारी क्लासों को आप एक एक सूत्र के बाद ही पढ़ते जाएं, क्रम से पढ़ते जाएं, तो वो आपको एक व्याकरण बहुत सरल लगेगा। आप जो जिसको बहुत कठिन मानते थे, ये बहुत सरल व्याकरण कातंत्र व्याकरण है।